तुम झूठ बोलने पे क्यों अड़ी हुई थी? तुमने उनको ये क्यों बोला कि तुम पलंग से गिरी? रूहान, क्योंकि मैं जानती थी कि दुआ मुझ पर कोई घटिया इल्जाम लगा देगी। तुम तो जानते हो ना रूहान कि वो दिन रात मुझे पीटते हैं और फिर सबके सामने मुझे जलील करते हैं। वो तो मुझे मेरे हक में दलील देने लायक तक नहीं छोड़ते रूहान। तुमने देखा नहीं आज वो दोनों कैसे नाटक कर रहे थे? इस बेहया लड़की ने कल रात को हैदर को नशीली दवाइयां देकर उनका फायदा उठाने की कोशिश की है। दुआ के मुंह से निकला एक एक लफ्ज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। वो जब जब तुम्हारा नाम हैदर के साथ जोड़ रही थी ना, तब तब मेरा खून खौल रहा था। ये तो आए दिन होता रहता है रोहान। उससे कसम खा के रखिए कि ना मुझे चैन से जीने देगी ना मुझे चैन से मरने देगी। जिससे मेरा निकाह करवाया उसी के नाम से मुझे बदनाम करती है। रोहान, तुम ऐसे मुझसे मिलने मत आया करो। अगर तुम्हें किसी ने भी देख लिया ना तो सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा रोहान। और हमारे घर में ऐसा तमाशा होगा ना जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और हैदर और दुआ को बेनकाब करने का प्लान वो भी कामयाब नहीं हो पाएगा। तुम अभी यहाँ से चले जाओ रोहान। कैसे चला जाऊं कसर? मैं जब तक तुम्हें नहीं देखता मेरा दिन पूरा नहीं होता। एक बार सांस लिए बिना रह सकता हूं मगर तुमको देखे बिना नहीं। और तुम बोलते चले जाओ। जिसे करीब रहना चाहिए वो दूर भागता है और ये मजनू का बच्चा चिपकता रहता है। उफ, जी तो करता है इसका खून कर दूं। खुदा खैर करे। सोचा था कि रूहान घर वापस आ जाएगा तो गजल का सारा सच बाहर निकल के आ जाएगा और फिर उस गजल को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। मगर पता नहीं रूहान को क्या हो गया है। उसने अब तक गजल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा है। यही सोच सोच कर तो मेरी दिमाग की नसें फट रही है। समझ में नहीं आता कि सब कुछ जानते हुए भी वो गजल से हमदर्दी कर रहा है या उसे डरा हुआ। या अल्लाह, सही कह रही हैं आप दादी अम्मी। रूहान की खामोशी किसी बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा कर रही है। कहीं रूहान अब भी गजल की मोहब्बत के झांसे में तो नहीं फंसा हुआ? रूहान हटो। रूहान, रूहान। कसर, तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? कभी कभी तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती हो जैसे कि मैं तुम्हारा कोई अपना नहीं, गैर हूं। रोहान, रोहान, तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। अगर किसी को भी पता चला ना हमारे रिश्ते के बारे में तो तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे रोहान। रोहान, दूर रहो मुझसे ताकि किसी को हम पे उंगली उठाने का मौका ना मिले। तुम इतना घबराओ मत कसर। वो तो वक्त और हालात ने मैं जुदा कर दिया, वरना हम बने तो एक दूसरे के लिए थे ना। फिक्र मत करो, मैंने सबको बोल दिया कि हमारा कोई नाता नहीं है, तो हम पे कोई शक नहीं करेगा। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अम्मी जो कल तक तुम्हारे साथ थी आज तुम्हारे खिलाफ कैसे हो गई? ये सब हैदर और दुआ की चालाकी है रोहान। वो सबको अपने वश में करना चाहते हैं और उन सबका हिस्सा हथियाना चाहते हैं। ये सब पैसों का खेल है रोहान। उनको मैं इस पैसों के खेल में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। वो जायदाद हड़पने का जो ख्वाब देख रहे हैं ना, उनके ख्वाब को चकनाचूर कर दूंगा। मैं उनकी जिंदगी जहन्नुम से बदतर कर दूंगा। ये रूहान अख्तर का वादा है। रोहान, तुम गलत समझ रहे हो। हैदर तुम्हारे पैसों का लालची नहीं है। वो तो दुआ के बहकावे में है। वो दुआ जो दो भाइयों को अलग करके इस घर में दीवार खड़ी करना चाहती है। रोहान, हमारी दुश्मन दुआ है, हैदर नहीं। हो सकता है रूहान किसी से डर रहा हो, पर वो डर किससे रहा है? एजाज से।
नहीं रूहान की अम्मी, रूहान इतना बुज़दिल भी नहीं है कि वो एजाज जैसे छोटे मोटे गुंडों से डर जाए। वो चुटन की आफत की पुड़िया, जरूर उसने कुछ किया होगा। एक मिनट दादी अम्मी, अब तक जो कुछ भी हुआ है उस पर जरा गौर कीजिए। एजाज का मुझे बुलाना, रकम का मतालबा करना। तुम क्या कीमत लोगे रूहान को हमें देने के लिए? 50 लाख लेकर रात को 8 बजे मेरे भेजे हुए लोकेशन पर आ जाना, वरना रूहान तुमको नहीं मिलेगा। मेरा रूहान को लेने जाना? ये एजाज ने बुलाया तो इधर ही है, पर ये एजाज है कहाँ? एजाज का उस रकम को लेके गायब हो जाना। या अल्लाह, क्या हुआ? मेरा बैग यहाँ से गायब है पैसों का। मुझे लगता है एजाज वो बैग लेके भाग गया। ये सब कुछ किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और मेरा गला दबा के जान लेने की कोशिश किसने की थी? वो एजाज ही था या कोई और? जो कुछ भी है, ये सब कुछ गजल के इशारे के बिना नहीं हो सकता। और गजल तो असलियत बताने से रही। रूहान, वो दुआ बहुत चालाक है। आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने की काबिलियत है उसमें। अगर हमें किसी से भी खतरा है ना रूहान, तो वो दुआ से है। गजल बेटा, आपने क्यों तकलीफ की? अरे तकलीफ की क्या बात है बेटा? सुनो, ये काठी लाई हूं तुम्हारे लिए, चलने में सहूलियत होगी। और इसमें क्या है अम्मी? काढ़ा लाई हूं तुम्हारे लिए बेटा, इससे तुम्हारा दर्द कम होगा और बदन में ताकत आएगी। अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरे लिए फरिश्ते से कम नहीं है अम्मी। ये बेवकूफ पर्दा क्यों हिला रहा है? हीना ने इसे देख लिया तो आफत आ जाएगी। क्या हुआ बेटा? ये दर्द मुझे मार डालेगा अम्मी। ऐसा नहीं बोलते, मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन करके बुला लेती हूँ। नहीं 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 अम्मी, डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं अम्मी। ये दर्द तो अब मेरी किस्मत ही है अम्मी। अल्लाह मियाँ तुम्हारी सारी तकलीफें मुझे दे दे और तुम्हें आराम दे दे मेरी जान। ये दुआओं की दुकान फिर शुरू हो गई। यहाँ से कैसे निकलूं? अम्मी, अम्मी आप ऐसा मत बोलिए। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं ना, तो बस एक काम कर दीजिए। बोलो ना बेटा, क्या काम है, मैं अभी कह देती हूँ। वो अम्मी, मुझे थोड़ा सहारा दीजिए ताकि मैं इस कमरे से बाहर जा सकूं। वो क्या है ना अम्मी, सारा घर का काम काज पड़ा है और अगर मैंने वो काम नहीं किया तो आप दुआ को तो जानते हैं, वो मुझे 50 बातें सुनाएगी। बस ऐसी हालत में तुम काम करना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या? पागल ही समझिए अम्मी, आप तो जानती हैं कि जिम्मेदारी इंसान को पागल ही बना देती हैं। और वैसे भी अम्मी, मैंने इस घर की जिम्मेदारी ली है ना, तो अब मैं वो जिम्मेदारी तो निभा कर रहूंगी। अल्लाह मियाँ तेरे हौसलों में बरकत बख्शे। शाबाश मेरी बच्ची। अच्छा हाँ अम्मी, जल्दी आराम से। जल्दी जल्दी।
ये पकड़, अच्छा हुआ ना मैं लेकर आई।